अम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। अम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, लेकिन अम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। अम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। अम्रपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगर वधु बनने और उसके बाद बौद्ध भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उसके नाम के साथ उस समय के कई प्रसिद्ध और महान लोगों के नाम भी जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं अम्रपाली की ट्रेजिक और दुख भरी यह कहानी। प्राचीन भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की पड़ी मिली। उसके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। वह आम के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। अम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। पाली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित था। पाली ग्रंथों के अनुसार राजा से लेकर व्यापारी हर कोई अम्रपाली को पाना चाहता था। अम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से अम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर अम्रपाली के लिए एक पुरुष को उनके माता पिता चुनते तो नगर के बाकी लोग उस पुरुष पर क्रोधित होकर हमला कर देते। इसी वजह से 16 वर्षीय अम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रही थी। अगर कोई बड़ा व्यापारी या राजकुमार ताकत और दौलत के दम पे अम्रपाली से शादी करता तो नगर में अशांति फैलती व हंगामा भी हो सकता था। इसलिए अमीर और ताकतवर लोग भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक सांसद भी थी। जब अम्रपाली की खबर वैशाली सांसदों के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है। इसलिए अम्रपाली को नगर वधु यानी कि वेश्या बना दिया गया। अम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। अम्रपाली को नगर वधु बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से अम्रपाली अपनी खूबसूरती का शिकार बन गई। अम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह किताब 7 सालों के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली औरत को दिया जाता था। अम्रपाली को अपना महल मिला। उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह वैशाली राज दरबार की नृत्यांगना भी बन गई। अम्रपाली की अद्भुत सुंदरता की बातें न केवल पूरे वैशाली राज्य में बल्कि उस समय के 16 महाजनपदों के राज्यों तक भी फैली हुई थी। जब अम्रपाली की इस सुंदरता की खबर वैशाली राज्य के पड़ोसी और उस समय के 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद मगध राज्य के राजा बिंबिसार को पता चली तो वो खुद को अम्रपाली से मिलने से रोक नहीं पाए। लेकिन मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली राज्य के साथ हमेशा ही दुश्मनी भरे रिश्ते रहे थे। इसलिए अम्रपाली से मिलने के लिए उन्हें अपना भेष बदलकर वैशाली राज्य जाना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान ही ना सके। बिंबिसार खुद भी एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। जब वे अम्रपाली से मिले तो वो उसके प्यार में पड़ गए। इसी दौरान अम्रपाली बिंबिसार के एक बच्चे की माँ भी बनी थी। उसका यह बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षुक बन गया था। एक बार जब बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया तो उसने अम्रपाली के महल में ही शरण ली थी। उसने अम्रपाली के महल को छोड़कर बाकी सारे वैशाली शहर पर हाहाकार मचा दिया था। उस दिन अम्रपाली को बिंबिसार की असलियत का पता चला। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध की महारानी बनने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। अगर अम्रपाली बिंबिसार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो शायद भयंकर युद्ध छिड़ जाता और हजारों लोग मारे जाते। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगर वधु में इस बात का विवरण मिलता है कि एक बार बिंबिसार का बड़ा पुत्र अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बाद मगध का एक बहुत ही महान राजा बना, अपना भेष बदलकर वैशाली नगर घूमने गया, जहां उसकी नजर अति सुंदर वेश्या अम्रपाली पर पड़ी और अजातशत्रु भी अम्रपाली पर मोहित हो गया। साथ ही अम्रपाली भी अजातशत्रु की मोहक छवि और उसके मजबूत शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला कि अम्रपाली दुश्मन देश के राजकुमार से प्रेम करती है तो उसे जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना क्रोधित हो गया कि उसने वैशाली पर आक्रमण कर उस पर कहर बरसा दिया। सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस नरसंहार से अम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य वैशाली से बहुत प्यार करती थी। वह अपने राज्य वैशाली की कीमत पर अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी। इसलिए उसने अजातशत्रु को समझाया और अपने प्रेम संबंध उससे तोड़ लिए। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंच गए। महात्मा बुद्ध के आने के बाद पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली और शांत था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता था।
जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर अम्रपाली को पता चली तो वो 16 श्रृंगार करके अपनी 500 दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब अम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनके वो शिष्य जो कि अभी भी पूरी तरह से खुद को नहीं जान पाए, जिनके अंदर अभी भी मोह और काम वासना जीवित है, वो अम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। अम्रपाली ने दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतनी मधुरता और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की थी कि बुद्ध मना ही न कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सबने इसका विरोध किया। उनका सबसे नजदीकी शिष्य महेंद्र तो जिद पे अड़ गया। शिष्य कहने लगे कि समाज में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या सोचेंगे कि बुद्ध उस वेश्या के घर क्यों गए थे। आपके विरोधी आपके खिलाफ तरह तरह की बातें फैलाएंगे, आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उन्हें प्रचारित करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसका प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वह एकदम पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण अस्वीकार कर देता, फिर चाहे वो वेश्या हो या कोई सन्यासी। दोपहर होते ही बुद्ध अम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके महात्मा बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही अम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो कि उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर आजाद शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। जब महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे तब अम्रपाली बैठी हुई बस महात्मा बुद्ध को एकटक निहारती जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति व एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे उसे देख अम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, शांति व आकर्षण फैला था वह उसे अंदर से महसूस कर पा रही थी। साथ ही महान बुद्धा के तेज व आभा मंडल से वो अति सुंदरी अम्रपाली भी प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। उसके अंदर एक चेतना जागी। उसने महसूस किया कि असली शांति व आनंद तो बुद्ध के चरणों में ही है। पल भर में ही उसे अपने महल, धन दौलत, बाग बगीचे, दास दासियां, सारी शानो शौकत सब व्यर्थ लगने लगी। इसलिए उसने मन ही मन बौद्ध भिक्षुणी बन जाने का निश्चय कर लिया। जब महात्मा बुद्ध भोजन करके उठे तो उसने बुद्ध से विनती की, मैं अपने महल, बाग बगीचे और सारी धन दौलत भोजन की दक्षिणा स्वरूप बौद्ध मठों को दान में देना चाहती हूँ। साथ ही उसने बुद्ध से विनती की कि वो उसे अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुणी बनाने की कृपा करें। बुद्ध ने अम्रपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। इससे पहले कोई भी स्त्री बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। अम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने पूरी उम्र अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप आज के सेक्स वर्कर्स की तुलना उस जवानी की वेश्याओं से ना करें। आज ऐसे काम करने वाली स्त्रियों को जिस हीनता और अपमान की दृष्टि से देखा जाता है वैसा उस समय नहीं था। मैं यह भी नहीं कह रहा कि उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन यह उस समय नगर की बहुत ही सुंदर स्त्रियों के लिए एक बहुत ही आकर्षक व्यापार हुआ करता था। पैसा और ताकत पाने का एक तरीका हुआ करता था। शहर में वैश्यावृत्ति की जगह बहुत से राजकुमारों व उन अमीर व्यापारियों के लिए जो कि दूसरे राज्यों से यहाँ व्यापार करने आते थे, उनके लिए मनोरंजन की जगह हुआ करती थी। क्योंकि अमीर लोग इन सुंदर स्त्रियों को मुंह मांगी कीमत देते थे, इसलिए ये इतनी अमीर हुआ करती थी कि राजा को भी युद्ध के समय पैसे उधार देती थी। क्योंकि बहुत से राजकुमार, व्यापारी व मंत्रीगण इन सुंदर स्त्रियों के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी इन वेश्याओं का हस्तक्षेप हुआ करता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को उस समय के हालातों के दृष्टिकोण से समझें। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। वह पहले जोर जोर से हंसता और फिर अचानक ही रोने लग जाता। बुद्ध के साथ ही उनके शिष्यों ने भी ये सब देखा। जब बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहने लगा, बुद्ध, आप जो कुछ भी कहते हैं वो सब सत्य है, लेकिन मैं ही आपकी बातों को नहीं समझ पाया और आपका विरोध करता रहा, आपका अपमान करता रहा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसकी तरफ थोड़ी देर तक ध्यान से देखा। उसके बाद बुद्ध ने
अपनी झोली में से कुछ भोजन निकाला और उस बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। वह व्यक्ति बहुत भूखा था। उसने उस भोजन को खाया और पानी पिया, लेकिन भोजन के हर निवाले के साथ वह कभी हंसता और कभी रोता। बुद्ध के शिष्यों को वह बूढ़ा इंसान पागल प्रतीत हो रहा था। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत, ये वृद्ध व्यक्ति कौन है? क्या इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? हमें तो ये इंसान पागल मालूम पड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह इंसान पागल नहीं है, बल्कि इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसीलिए तुम लोग इसके पास जाओ और इससे ज्ञान प्राप्त करो। शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हमें आपके हंसने और रोने का कारण समझ नहीं आया। क्या आप हमें इसके पीछे का कारण समझा सकते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज से कुछ वर्षों पूर्व मैं गौतम बुद्ध से मिला था। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे उनके उपदेश एकदम बेकार लगे। मुझे लगता था कि जीवन जीने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्ध के उपदेश किसी काम के नहीं हैं। मुझे लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं। इसीलिए मैं बुद्ध के विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता, लोगों के सामने बुद्ध की बुराइयां करता और कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्ध के खिलाफ हो जाएं और उनके झांसे में न आए। बुद्ध अपने उपदेशों में कहा करते थे कि जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह इंसान को दुख देता है, लेकिन मुझे बुद्ध की ये बात बिल्कुल बेतुकी लगती थी। बुद्ध अपने उपदेशों में ये भी कहते थे कि झूठ मत बोलो, मदिरा पान का सेवन मत करो, किसी को ठगो मत। लेकिन मुझे बुद्ध की ये सब बातें बुरी लगती थी, क्योंकि उन दिनों मैं यही तो करता था। अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोगों से झूठ बोलना, ज्यादा फायदे के लिए लोगों को झूठ बोलकर ठगना, रोज रात को मदिरा पान करना, यही मेरी दिनचर्या थी। लेकिन मैं उन दिनों ये भी देख पा रहा था कि जो लोग बुद्ध की बातों का अनुसरण करते थे वो ज्यादा सुखी और शांत जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, जबकि उन लोगों के पास ज्यादा कुछ होता नहीं था। लेकिन मैं इन लोगों को देखकर कुछ सीखने की बजाय उनसे ईर्ष्या महसूस करता था। यही सोचकर आज मैं रो रहा हूं कि ये बातें मुझे उस समय समझ क्यों नहीं आई। मुझे ये बातें अब समझ आ रही हैं, जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास के सभी लोग वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी, और इन्हें भी मेरी तरह ये सब बातें तब समझ आएंगी जब समय इनके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर ये भी मेरी तरह पछताएंगे कि काश पहले ही ये बातें समझ लेते। शिष्यों ने कहा, आपको अपने जीवन से जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, कृपया आप वो ज्ञान हमारे साथ भी साझा करें, ताकि हम सबके ज्ञान में भी वृद्धि हो सके और हम सब भी जीवन की गहराइयों को समझ सकें। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप लोग। बुद्ध से ज्यादा जीवन की गहराइयों को किसी ने नहीं समझा। मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता जो बुद्ध तुम्हें बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना मैंने जीवन को समझा है उतना मैं आप सबको अवश्य बताऊंगा। अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मैंने जाना कि इस दुनिया का हर इंसान एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। और ये आगे निकलने की दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब मैं छोटा था तो अपने मित्रों से आगे निकलना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे पास मेरे मित्रों से अच्छे खिलौने हों, ज्यादा सुंदर कपड़े हों। मैं उनसे ज्यादा समझदार और होशियार दिखने की कोशिश में लगा रहता था। मेरी माँ बहुत ज्यादा सख्त थी। वो मुझे मेरी मर्जी के खिलौने और मिठाइयाँ लेने से रोकती थी। इसीलिए मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता कि अगर ये मर जाएं तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा और अपनी मर्जी से मिठाइयाँ और खिलौने ले पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं ताकि मैं बाकी बड़े बच्चों की तरह अपने फैसले खुद ले सकूं, और फिर मैं अपनी मर्जी से मिठाइयाँ और खिलौने भी ले पाऊंगा। और ऐसे ही मेरा बचपन गुजर गया और मैं जवान हो गया। लेकिन तब तक खिलौने और मिठाइयों जैसी चीजें मुझे व्यर्थ लगने लगी थी। लेकिन अब नए तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मैं उन सब से ज्यादा काबिल हूं। मैं उन सब से अच्छा घर बनाना चाहता था, सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहता था ताकि सभी लोग मेरा सम्मान करें।
और मुझे इज्जत दे। इसके लिए मैंने लोगों से झूठ बोला, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें ठगा। लेकिन उस समय मुझे ये सब सही लगता था। मैं सोचता था कि केवल इसी तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और बहुत सा धन कमाया जा सकता है। फिर कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। लेकिन बहुत सालों तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। जब मैं अपने मित्रों के घरों पर उनके बच्चों को हंसता खिलखिलाता देखता तो मुझे उनसे ईर्ष्या होती और सोचता कि मेरे घर भी बच्चों की ऐसी ही किलकारियां गूंजनी चाहिए। और बहुत ही जल्द भगवान ने हमारी सुन ली और मैं एक पुत्र का पिता बना। उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे लगने लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही जल्द मेरे मन में ख्याल आने लगा कि अगर मेरे 2 पुत्र हों तो मेरा जीवन और भी आसान हो जाएगा। और इस बार भी भगवान ने मेरी सुन ली और मैं दूसरे पुत्र का पिता बना। मैंने अपने पिता के व्यापार को बहुत आगे तक बढ़ाया। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता ने तो सिर्फ इस व्यापार को शुरू किया था, इसे बड़ा तो तुमने ही बनाया है, सारी मेहनत तुम्हारी ही है। और वैसे भी अब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें व्यापार को तुम्हारे हाथों देकर चारों धाम की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मुझे भी ये बात ठीक लगी। मैंने इस बारे में अपने पिता से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे अपने पिता पर बहुत क्रोध आया और उस दिन के बाद मुझे अपने पिता की हर बात बुरी लगने लगी। मुझे व्यापार में कुछ भी करने से पहले उनसे पूछना पड़ता था। ये बात मुझे बहुत खराब लगती थी। अब मैं स्वतंत्र होना चाहता था, घर और व्यापार के सारे निर्णय खुद ही लेना चाहता था। और बहुत ही जल्द ईश्वर ने मेरी ये बात भी सुन ली। अचानक ही मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पिता बहुत ही जल्द इस दुनिया को अलविदा बोल देंगे। मुझे इस बात से दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अंदर से खुश था कि अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं सारे निर्णय अपनी मर्जी से कर सकूंगा। मेरे पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, यहाँ तक कि वो अब बोल भी नहीं पा रहे थे। वैद्य ने कहा कि अब इनके पास बहुत ही कम समय है। मित्रों और रिश्तेदारों को खबर कर दो कि आखिरी बार आकर इनसे मिल लें। सारे मित्र और रिश्तेदार एक एक कर पिताजी को देखकर जाने लगे। 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका था। मेरे पिता की हालत बेहद ही खराब थी। तभी मेरी पत्नी ने पीछे से आकर मुझसे कहा, अब सब तो इनको देखकर जा चुके हैं, फिर अभी तक ये जिंदा क्यों हैं? ये मरते क्यों नहीं? मुझे भी मेरी पत्नी की बात सही लगी कि अब तो इन्हें मर ही जाना चाहिए। कम से कम ये अपने दुख से छुटकारा तो पा लेंगे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और अपने पिता के कमरे में गया तो पाया कि मेरे पिता का देहांत हो चुका था। मेरी माता उनके सिर के पास बैठी रो रही थी। उस समय मुझे भी बहुत दुख लगा। मेरे पिता के साथ बिताए मेरे सभी अच्छे पल एक बार मेरी आंखों के सामने से घूम गए। मैं भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से रोने लगा। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकालूंगा, ताकि सभी लोग ये देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने बहुत भव्य तरीके से अपने पिता की अंतिम यात्रा निकाली। लोग बड़े अचंभित थे। आज से पहले उन्होंने इतनी भव्य यात्रा कभी नहीं देखी थी। वे मेरी तारीफें कर रहे थे और मैं ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि लोगों की नजरों में मेरा सम्मान और बढ़ गया है। फिर उसके बाद पूरे व्यापार पर मेरा पूर्ण नियंत्रण हो गया। मैं अपनी मर्जी से हर निर्णय लेने लगा। मैंने अपने व्यापार को खूब आगे बढ़ाया। उसके लिए मैंने जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। धन के प्रति मेरी हवस और बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सालों में मैं अपने नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन गया। अब तक मेरे दोनों बेटे भी जवान हो चुके थे। मैंने अपने दोनों बेटों की शादियां दूसरे नगरों के अमीर व्यापारियों से की, ताकि वो मेरे व्यापार में मेरी सहायता कर सकें और मेरा व्यापार और बढ़ सके। फिर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब होती है और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। अब मैं भी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे बच्चे व्यापार में मेरा हाथ बटाने लगे। फिर अचानक कुछ सालों बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन मुझे किसी के जाने का दुख हुआ। मैं एकदम अकेला सा महसूस करने लगा और उदास रहने लगा। फिर किसी ने मुझे बुद्ध के बारे में बताया। मैं बुद्ध के पास गया और उनके प्रवचन सुने, लेकिन उनके उपदेश मेरी सोच के एकदम खिलाफ थे।
मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। मेरी तरह और भी वहाँ बहुत से लोग थे जो बुद्ध की बातों से सहमत नहीं थे। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर बुद्ध के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ही कुछ साल और गुजर गए। मैं अपने पुत्रों के साथ व्यापार को आगे बढ़ाता रहा, लेकिन अब दिनों दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा था, स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। इसीलिए अब ज्यादातर व्यापार पुत्र ही संभाल रहे थे। फिर एक दिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। मैंने अपने इलाज में बड़े से बड़े वैद्य को लगाया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन मेरा बड़ा पुत्र मेरे पास आता है और कहता है, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, इसीलिए अब आप पूरा व्यापार मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उसे संभाल लूंगा। और छोटे भाई की भी आप चिंता ना करें, मैं उसे भी संभाल लूंगा। यह सुन मैंने कहा, अभी मैं सिर्फ बीमार हूँ, मरा नहीं, मैं कुछ ही दिनों में फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा बड़ा बेटा चला गया। उसके जाने के बाद छोटा बेटा आया और बोला, पिताजी, आप पूरा व्यापार मेरे हाथों में सौंप दें, मैं उसे आपकी ही तरह आगे बढ़ाऊंगा। आप तो जानते ही हैं कि बड़े भैया नशा करते हैं, इसीलिए व्यापार को चलाना और उसे आगे बढ़ाना उनके बस की बात नहीं है। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने कहा, पुत्र, मैं अभी सिर्फ बीमार हुआ हूँ, कुछ ही दिनों में मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुन वह भी वहां से चला गया। लेकिन मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही थी। वैद्य ने कह दिया कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए सभी मित्रों और रिश्तेदारों को मिलने के लिए बुला लो। यह सुन मेरे पुत्र और मेरी बहुएं रोने लगी। मेरे पुत्र रिश्तेदारों और मित्रों को पत्र लिखने लगे कि वो आखिरी बार आकर मुझे देख लें। मैं पड़ा पड़ा सब कुछ देख रहा था। मैं अभी जिंदा था, लेकिन मेरी मौत का तमाशा मेरी ही आंखों के सामने चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार मुझे देखने आने लगे। वे मेरे पास बैठकर रोते और कहते, आपके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। मैं सोचता, अभी तो मैं जीवित हूँ, ये अभी से मुझे मार क्यों रहे हैं। उन्हें मेरे मरने का दुख नहीं था, उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे मरने के बाद उनका काम कैसे चलेगा। सब स्वार्थी हैं। और अब तो मेरे पुत्र मेरे सामने ही संपत्ति और व्यापार को लेकर लड़ने लगे थे, और इस लड़ाई में उनकी पत्नियां भी उनका साथ दे रही थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पूरी जिंदगी बर्बाद करके मैंने जो धन कमाया वो किसी काम का नहीं। वो धन मेरी जिंदगी नहीं बचा सकता, मुझे ठीक नहीं कर सकता, और यही धन मेरे पुत्रों के बीच नफरत का कारण भी बन रहा है। जिस धन के पीछे मैं बचपन से लेकर आज तक भागता रहा, इसको कमाने के लिए ना जाने कितनों से झूठ बोला, कितनों को ठगा और कितनों के घर बर्बाद कर दिए, सिर्फ इसलिए ताकि यह सब एक दिन यहीं पड़ा रह जाए। काश मुझे ये बात उस दिन समझ आ जाती जिस दिन मेरे पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे, तो मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता था। ऐसे ऐसे काम कर सकता था कि लोग मुझे मरने के बाद भी याद रखते, क्योंकि तब मेरे पास समय, ऊर्जा और पैसा तीनों थे। लेकिन अब जब ये बात समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा व्यापार मेरे नाम कर देते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकालूंगा, ऐसे कि इस नगर के सारे लोग देखते रह जाएंगे और समझ पाएंगे कि आप यूं ही इस नगर के सबसे अमीर इंसान नहीं थे। तभी दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप सारा व्यापार मुझे सौंप के जाते हैं तो मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा जैसे आज तक किसी राजा महाराजा की भी नहीं निकली होगी। लोग आपकी अंतिम यात्रा को सालों तक याद रखेंगे। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। और इतना कहकर दोनों पुत्र आपस में लड़ने लगे। फिर उनकी पत्नियां भी अपने अपने पतियों के साथ इस लड़ाई में उलझ गई, और मैं पड़ा पड़ा सोचता रहा, ये सब कुछ मैंने बनाया, अपनी मेहनत, अपने हाथों से बनाया, और आज ये सब कुछ छूट रहा है। मेरी बनाई हुई संपत्ति के द्वारा ही मेरा सौदा किया जा रहा है। मैं अब तक इस घमंड में रहता था कि मैंने सबसे सफल जीवन जिया है, लेकिन उस दिन महसूस हुआ कि अभी तो जीना शुरू भी नहीं किया था और अंतिम समय आ गया। सारा जीवन बस यूं ही भागा दौड़ी में गंवा दिया। मैंने कितने लोगों को मरते देखा, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बीबी को, अपने मित्रों को। सबकी यात्रा उस शमशान में जाकर खत्म हो जाती है। मैं भी सभी के साथ यहाँ पर आया,
पर कभी यह नहीं महसूस कर पाया कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर लाया जाएगा। पता नहीं किस चीज में उलझ गया, बचपन से उलझा तो बुढ़ापे तक उलझा ही रहा। अब जाकर कुछ समझ आया तो अब समय ही नहीं, सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया, बस पश्चाताप रह गया। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और बुद्ध के पास आकर बोला, मैंने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया, क्या इन बचे हुए दिनों के लिए मुझे आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भले ही तुमने अज्ञानता में गुजार दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अब जो समय है वो ज्ञान से पूर्ण है, इसीलिए अब बचे हुए क्षणों में तुम्हें जो कुछ भी मिले, सांसें या मृत्यु, उसे सहर्ष स्वीकार करो। बचे हुए जीवन को पूर्णता के साथ देखो। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप मत करो। पूरी तरह से वर्तमान के हर पल को जियो, वर्तमान में केंद्रित हो जाओ और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे कहीं ज्यादा रहस्य मृत्यु में है। जितनी खुशी जीवन नहीं दे सकता उससे ज्यादा खुशी मृत्यु दे सकती है। बस तुम पूरे होश पूर्वक इसे देखना, बचे हुए जीवन के एक एक क्षण को देखना। बीते हुए कल का पश्चाताप मत करना, भविष्य की चिंता मत करना। केवल इस पल के साथ, इस क्षण के साथ एक हो जाना। फिर जो जागृति, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा अंतिम क्षणों में, वही तुम्हारी सहायता करेगा।